प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में सुरक्षित पाए जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की करुणा हमारे साथ सदैव बनी रहती है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि कुछ क्षण हम उसकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करते हैं। और मैं अगर ये क्वेश्चन आप सब से पूछूं तो सबके डिफरेंट आंसर्स होंगे। कोई कहेगा मैं म्यूजिक सुनकर, कोई कहेगा मैं टीवी देखकर, कोई कहेगा मैं खेल कूद या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर जाकर टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। और अगर कोई मेरे विषय में पूछे तो मुझे अच्छी बायोग्राफीज पढ़कर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो हर एक के अपने अलग अलग तरीके हैं अपने समय को व्यतीत करने के। लेकिन प्रियो, मैं बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति को हम सभी जानते हैं, उसके विषय में हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो परमेश्वर के हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति था। और क्यों परमेश्वर ने उसके विषय में ऐसा लिखा कि वो मेरे हृदय के करीब पाया जाने वाला व्यक्ति है? क्यों? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता था। और इसके लिए हम भजन संहिता 27:4 में से पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। जो मेरा आज का विषय है जिस पे हम बातचीत करेंगे वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, ड्वेलिंग इन गॉड्स प्रेजेंस। और प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से जो वायदे परमेश्वर हमारे साथ करता है उसके विषय में मैं आज बातचीत करना चाहूंगी। नंबर 1 बात जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से जो परमेश्वर हमारे साथ वायदा करता है वो है promises us God's सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें सलामती और सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, कभी परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इन परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर सदैव हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा अपनी सुरक्षा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा अपनी सलामती को हमारे साथ बनाए रखने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसा बताता है। और अगर हम 27:3 में पढ़ें तो ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। प्रियो, वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट था? ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट इन गॉड दैट ही कुड से कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले रहे तो भी मैं परमेश्वर में दृढ़ रहूंगा। वो इस बात को क्यों कहने पाया? क्योंकि वो परमेश्वर में इतना निश्चिंत था। और वो परमेश्वर में इतना निश्चिंत क्यों था? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाला व्यक्ति था। प्रियो, अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना के रखें और हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को व्यतीत करें। हमें ये नहीं कहती कि म्यूजिक सुनना गलत है, पर प्रभु के वचनों को म्यूजिक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अच्छे म्यूजिक सुनना कोई गलत बात नहीं। मैं ये नहीं कहती बुक्स रीड करना गलत है। हम सब के अपने शौक है कि हम कैसे अपने समय को व्यतीत करें। लेकिन सबसे पहला स्थान जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो परमेश्वर की उपस्थिति। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाकर रखते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादातर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ सदैव हमें सुरक्षा और अपनी सलामती को बनाए रखता है। और हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो डैनियल का लेते हैं। डैनियल के ऊपर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो नहीं आई, लेकिन डैनियल हर सिचुएशन में क्यों हमेशा स्ट्रांग होल्ड रहा, क्यों हमेशा खड़ा रहा? क्यों? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। प्रियो, हम डैनियल के विषय में पढ़ते हैं कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इवन नबूकदनेस्सर के सामने भी उसको इतनी चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन क्यों उन सब चीजों के बीच में वो खड़ा रहा? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाने वाला व्यक्ति था। प्रियो, होने दे कि हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाकर रखें, ताकि कोई भी चैलेंज जो हमारे जीवन में आते हैं उनका सामना करने वाले हो सके। नंबर 2 बात जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से दूसरी जो वायदा परमेश्वर हमारे साथ करता है वो है
बहुतायत से फलवंत जीवन का वायदा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे साथ प्रॉमिस करता है, फलवंत जीवन का प्रॉमिस करता है। ही प्रोमिसेस अस अबंडेंस एंड फ्रूटफुलनेस। हम में से अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं कि हम में से कौन है जो अपने जीवन की क्षेत्रों में नहीं बढ़ना चाहता। हम सब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे फाइनेंशियल से रिलेटेड है, किसी भी कोई भी हमारे जीवन का क्षेत्र क्यों ना हो, हम हर एक क्षेत्र में ग्रो करना चाहते हैं, हम हर एक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं। और प्रियो, हमारा परमेश्वर फलवंत करने वाला परमेश्वर है। वो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहने देता। अगर हम नेहमाया के विषय में पढ़ें तो नेहमाया हमारे पास एक ग्रेट एग्जाम्पल है, और उसे यरूशलेम की दीवार बनाने का जब कार्य दिया गया तो उसने सिर्फ बाहर की चीजों को पहले इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इससे पहले कि वो यरूशलेम की दीवार की मुरम्मत कराए, उसने सर्वप्रथम जो काम किया वो परमेश्वर के आगे उसने अपने आप को रखा। वो परमेश्वर के आगे उसने अपने आप को घुटनों पे रखा। वो उपवास रखकर प्रार्थना वाला जीवन उसने व्यतीत किया। प्रियो, अगर हम एस्तर के जीवन को देखें, एस्तर ने क्यों अपने लोगों को एस्तर बचाने पाई? क्यों? उससे पहले कि वो अपने लोगों को बचा पाती, छुड़ा पाती, अपने लोगों के लिए खड़े हो पाती, उसने सब अपने लोगों को बोला कि हम सब उपवास रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। पर प्रियो, हम सब बाइबल में जितने महान लोग हुए हैं, उन सब के जीवन का जो सीक्रेट था वो था परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाना। वो क्यों अपने जीवन में दृढ़ रहे, वो क्यों अपने जीवन में फलवंत रहे, वो क्यों अपने जीवन में विजय को प्राप्त किए? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में उनका ध्यान रहता था। प्रियो, हम और आप कहाँ पाए जाते हैं? क्या हमारा ध्यान इन व्यक्ति विशेष के जैसा है, जैसे हमने अभी बाइबल में से देखा कि एस्तर के विषय में देखा, नेहमाया के विषय में देखा? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है? और क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम इन लोगों की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय पाए जाते हैं? प्रियो, आज हमें आपको और हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम कितना अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं। प्रियो, नंबर 3 बात, जब अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ सहभागिता रखने की चाह रखता है। When we are in God's presence, when we dwell in God's presence, God promises us fellowship and communion. परमेश्वर हमारे साथ संगति रखने में इंटरेस्ट रखता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हम में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है। प्रियो, ऐसा कौन है जो ये कह सकता है कि तू मेरा प्रिय है? सचमुच में परमेश्वर ने तो हमें नाम लेकर पुकारा है और हम उसके प्रिय लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ संगति रखने में चाह रखता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर भी हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। प्रियो, हम सैमुएल के विषय में देखते हैं कि सैमुएल को परमेश्वर आवाज देता है और सैमुएल उसे सुनता है। क्यों परमेश्वर की आवाज को उसने सुनने पाया और परमेश्वर से वो कहने पाया कि देख तेरा दास सुनता है? ये दर्शाती है कि सबसे ज्यादा समय सैमुएल परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करता था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले दाऊद के विषय में देखा कि क्यों परमेश्वर ने उसके विषय में ये कहा कि ये मेरे हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो महत्व परमेश्वर की उपस्थिति को देता था। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। प्रियो, अभी हमने देखा कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ क्या वायदे करता है, और सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से परमेश्वर हमारे साथ वायदे करता है, और वो वायदे हमारी हानि के नहीं, वो हमारी लाभ के हैं। जैसे हमने पहला वायदा देखा कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा और सलामती प्रदान करता है। He promises us security and safety। और दूसरा जो प्रॉमिस हमने देखा, He promises us लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड फ्रूटफुलनेस। एंड थर्ड प्रॉमिस जो हमने देखा कि परमेश्वर जो है हमारे साथ सहभागिता रखने में इंटरेस्ट रखता है। ही प्रोमिसेस अस फेलोशिप एंड कम्युनियन। तो परमेश्वर आप सबको
आप सबकी सहायता करे और होने दे कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महत्वपूर्ण जाने। जब समय परमेश्वर के आने का नजदीक है प्रियो, होने दे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति की चाह हो, वो लगन हो। जैसे दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति की चाह थी और उसने उसके लिए बहुत से यत्न नहीं किए, वो और बहुत ऐसे यत्न नहीं परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम बहुत बड़े बड़े कार्य को करें, लेकिन परमेश्वर एक ही चीज हमसे चाहता है, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें तो परमेश्वर एक ही चीज हमसे कि हम उससे प्रेम करें। और वो यही दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से परमेश्वर हमारे साथ भी संगति रखने में इंटरेस्ट रखता है। तो एक ही बार उसने मांगा, वो ये था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पाया गया। तो होने दे प्रियो, प्रभु हमारी मदद करे कि इस वचन को जब हमने आज सुना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, तो परमेश्वर जो वायदे हमारे साथ करता है उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने में हमारी मदद करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से सबको जय मसीह की।